गोल्ड मार्केट में हलचल नजर आ रही है और अब तमाम ममालिक सोना खरीदते हुए दिखाई दे रहे हैं। चीन समेत दुनिया के बड़े मुल्कों ने सोने के ज़खायर बढ़ाना शुरू कर दिए और चीन ने मार्च में इंटरनेशनल मार्केट से 2.8 टन सोना खरीदा है। चीन रवां साल की पहली तिमाही में 12.8 टन सोना खरीद चुका है और इंडिया ने भी सोना खरीदा है, अपने ज़खायर बढ़ाए हैं, 3 टन से जायद सोने का इजाफा कर लिया है। जबकि पाकिस्तान की बात करें तो 22 अप्रैल को सोने की फी तोला कीमत 3,63,700 रुपए की नई रिकॉर्ड सतह पर पहुंच चुकी है। जी हाँ, और यही सूरत हाल रही तो आगे चलकर हालात क्या होने वाले हैं, इसके हमारी मईशत पर क्या असरात हो सकते हैं, इस पर हमने बात करनी है। हमें ज्वाइन कर चुके हैं डॉक्टर अयूब मेहर साहब, माहिर मौशियात हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? डॉक्टर साहब, सबसे पहले अगर हम बात करें जिस तरह से सोने की कीमत में इजाफा हो रहा है, एक तो ये कि इसकी मेजर रीजन क्या है और क्या जो डॉलर है उसकी कीमत की कदर में कमी और आलमी सतह पर जो हुकूमतों को सरमायाकारी की वजह से ये बढ़ रही है कीमत सोने की, रीजन क्या है मेजर इसके पीछे? देखिए, सबसे पहली जो रीजन बनी है, जो इमीडिएट रीजन बनी है, वो तो एक स्टेटमेंट है कि ट्रंप ने बयान दिया था, प्रेसिडेंट ट्रंप का बयान था कि आने वाले वक्त में, आने वाले फ्यूचर में वो शख्स ज्यादा सक्सेसफुल होगा, ज्यादा फायदे में रहेगा जिसके पास गोल्ड होगा जी। तो ये स्टेटमेंट इस तरह की थी कि इसके बाद एक स्पेकुलेशन जो होती है वो लोगों को की शुरू हो जाती है इन्वेस्ट मार्केट में। तो स्पेकुलेशन शुरू हुई कि अगर प्रेसिडेंट ट्रंप का ये बयान है कि गोल्ड वाले बेहतर रहेंगे जिनके पास गोल्ड होगा, तो उससे अंडरस्टूड था कि प्राइस बढ़ेगी, लोगों ने उसको जिस अंदाज में लिया होगा उस पर स्पेकुलेशन शुरू हो गई। ये तो इमीडिएट रीजन है। अच्छा, लेकिन अगर इमीडिएट रीजन से हटकर आप देखें, इकोनॉमिक फंडामेंटल्स को आप देखें, तो 2 साल पहले, आपको अगर याद हो, 2 साल पहले रशिया ने ऑफिशियली एक स्टेटमेंट शुरू की थी कि जब यूक्रेन से वार शुरू हुई थी और ये खदशात वो उन्होंने महसूस किए थे कि ऐसा होगा कि यूरोपियन कंट्रीज और दूसरी यूरोपियन के अलावा दूसरी भी जो वेस्टर्न ब्लॉक की कंट्रीज हैं वो शायद ट्रेड सैंक्शन लगाएंगी रशिया पे, और ट्रेड सैंक्शन की वजह से जो रूबल है, जो दूसरी रशियन करेंसी है, उस पे फर्क पड़ जाएगा, वो डिवैल्यू हो जाएगी। तो रशियन गवर्नमेंट ने ऑफिशियली अपना स्टांस लिया था कि रूबल की जो प्राइसेस है वो आज से हम गोल्ड में करेंगे, ये ओपन मार्केट में नहीं होगा, गोल्ड की बेस पर इसकी प्राइस डिटरमिन होगी। तो ये एक इस तरह से लग रहा था गोल्ड स्टैंडर्ड की तरफ एक मूवमेंट दोबारा से शुरू हो गई। ऐसा ही है। तो डॉक्टर साहब, अभी जो करंट सिचुएशन है उसमें तो ऐसे लग रहा है लोगों को कि बैंकों से जो प्रॉफिट्स वो ले रहे थे उससे ज्यादा उनको लग रहा है कि सोना खरीदना कहीं ज्यादा मुनाफा बख्श है। तो बहुत सारे लोग ऐसे कर रहे हैं कि अपनी सेविंग से या जो उन्होंने बैंक में पैसे रखवाए हुए थे उससे वो गोल्ड परचेज करके रख लें। ये समझदार मूव है इस वक्त? ये तो देखिए, यकीनन एक स्पेकुलेशन शुरू होनी थी जब स्टेटमेंट एक आती है एक बड़े मुल्क के सरबराह की तरफ से कि गोल्ड वाले जो, और ऐसे सरबराह जो अपनी इकोनॉमिक पॉलिसीज जो है एग्रेसिवली इम्प्लीमेंट भी कर रहे हैं, तो उसके बाद स्पेकुलेशन होनी थी। लोगों को अब ये यकीन हो गया है कि शायद गोल्ड ही जो होगा फ्यूचर में, यही करेंसी होगी और यही सबसे ज्यादा जो कैपिटल गेन होगा, जो प्रॉफिट में होगा, वो यही होगा जिसके पास गोल्ड होंगे। तो इसका असर बैंक्स पर, यकीनी तौर पर बैंक्स पर आना था। सिर्फ बैंक्स में नहीं आना था, वर्ल्ड की ग्लोबल स्टॉक मार्केट में भी आना था। लोग सिर्फ बैंक से पैसा नहीं निकलाएंगे, लोग अपने स्टॉक और दूसरे एसेट भी तो सेल करके गोल्ड में कन्वर्ट करना चाहेंगे। रियल एस्टेट पे नेगेटिव इफेक्ट आ सकता है। तो वो ये तो इसके नेचुरल है, लेकिन हम इसको मतलब है अगर बिल्कुल एक इकोनॉमिक एनालिसिस करें, सही तरीका करें, स्पेकुलेशन को छोड़ दें। मैं कह रहा हूँ शॉर्ट टर्म जो स्पेकुलेशन हो रही है उसका इम्पैक्ट तो यकीनी तौर पे मैं एडमिट कर रहा हूँ कि स्टॉक मार्केट पे भी आएगा, बैंक्स पर तो यकीनी तौर पे आना शुरू हो गया है। बिल्कुल, लेकिन स्टॉक मार्केट और डेट मार्केट पर भी आएगा, बॉन्ड्स पर भी आएगा। तो लेकिन अगर इसको इकोनॉमिक फंडामेंटल की बेस पर देखें, अगर वर्ल्ड अगर रिवाइव करेगी, दोबारा रिबाउंड करेगी गोल्ड स्टैंडर्ड की तरफ, जो 1945 में IMF के बनने के बाद खत्म हो गया था, सिवाय अमेरिका के बाकी तमाम कंट्रीज ने गोल्ड स्टैंडर्ड के बजाय ओपन करेंसी मार्केट में अपनी करेंसी की वैल्यू को डिटरमाइन करते थे। यूएस ने एक तय कर दिया था कि यूएस का जो डॉलर होगा वो कन्वर्टेबल होगा गोल्ड में, लेकिन 1973 में वो भी खत्म हो गया था। अब प्रेसिडेंट ट्रंप की स्टेटमेंट के बाद ऐसा लग रहा है कि यूएस जो है, रशिया पहले गोल्ड स्टैंडर्ड पे जा चुका है 2 साल पहले, और अब शायद इस स्टेटमेंट के बाद लग रहा है कि यूएस भी गोल्ड स्टैंडर्ड की तरफ जाएगा। तो गोल्ड स्टैंडर्ड की तरफ अगर जाते हैं तो गोल्ड की प्राइसेस में एक बहुत बड़ा जंप एक्सपेक्टेड है। बिल्कुल बिल्कुल, और आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, एक्सपेक्टेड है। इसलिए ले रहा लॉन्ग टर्म में पॉलिसी के लिए कि शायद ऐसा ना हो, लेकिन स्पेकुलेशन बहरहाल शुरू हो गई है। बिल्कुल, स्पेकुलेशन का एक इम्पैक्ट जो हमें पाकिस्तान के हिसाब से देखना है
कि अगर डेट मार्केट पर आता है तो पाकिस्तान पहले ही एक मकरूज ममालिक में शामिल है, हमारी कॉस्ट ऑफ डेट बहुत ज्यादा बढ़ बिल्कुल जाएगी। डॉक्टर फिर साहब, हमें debt हम उस price पर नहीं पाकिस्तानियों के मिलेगा लिए जिस पे आपने पाकिस्तान के लिए भी आपसे अभी इसी हवाले से पूछना चाह रहे थे कि उनके लिए क्या बेहतर है। इस वक्त बहुत सारे लोगों ने इन्वेस्टमेंट अपनी रियल स्टेट में की हुई है, क्या उनके लिए भी गोल्ड स्टैंडर्ड पर आना या गोल्ड खरीदना ज्यादा बेहतर है? क्योंकि अभी आप बात कर रहे थे रशिया की यूक्रेन वॉर की और उसके बाद रूबेल को गोल्ड स्टैंडर्ड पर वो ले गए थे, तो स्विफ्ट निजाम से वो निकल गए थे और बहुत सारी सैंक्शंस उन पर आना शुरू हो गई थी। हमने देखा ये शिफ्ट जो है उसका एक तसलसल है, वो फौरी तौर पर नहीं आया था, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता ये डी डॉलराइजेशन की तरफ जा रहे हैं। और अब चूंकि डॉलर एक बुनियादी करेंसी थी जिसकी वजह से ये मुस्तहकम रह नहीं थी बाकी मईशतें भी, तो वो खुद जो है अब ज़बूहाली का शिकार है, जिसकी वजह से गोल्ड स्टैंडर्ड पर जा रहे हैं। आपको लगता है पाकिस्तानियों को भी अब इस स्पेकुलेशन के पीछे जो आदादो शुमार है उनको मद्देनजर रखते हुए इसी तरह से खरीदारी करनी चाहिए जैसे इस वक्त हो रही है? देखिए, पाकिस्तान की जो इन्वेस्टमेंट होती है, हमारी जो सेंट्रल बैंक है, सेंट्रल बैंक ने ऑलरेडी सेंट्रल बैंक का अरेंजमेंट होता है कि आप सेंट्रल बैंक एक करेंसी में नहीं होता जो हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व होते हैं। सेंट्रल बैंक के पास गोल्ड के स्टॉक्स होते हैं, गुज़िश्ता एक डिकेड में वो स्टॉक बढ़े हैं, कम नहीं हुए। गवर्नमेंट के लेवल पर भी ये पॉलिसी अडॉप्ट कर लेनी चाहिए। लेकिन देखना सिर्फ इतना है कि इकोनॉमिक पॉलिसी में ऐसा नहीं होता कि हम एक स्टेप लेंगे तो उसके नतीजे में कोई और चीज इफेक्ट नहीं होगी, ठीक है, और भी इफेक्ट। बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर अयूब मेहर साहब हमारे साथ मौजूद थे। इस वक्त की जो सूरत पर हम डिस्कशन कर रहे थे, अभी हम जाएंगे एक ब्रेक पर, आप लोग कहीं मत जाइए।